निफ्ट का जहाँ मैं यहाँ पे आया हूँ, ये सब जस्ट एक देखने आया हूँ, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट है जो बना है हमारे वैली के अंदर, और यहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। देश से काफ़ी हर कोने से यहाँ बच्चे आए हुए हैं और यही जम्मू कश्मीर की खूबसूरती है। और ये जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये एक उन लोगों के लिए जवाब है जो शाम को दिल्ली के मीडिया में बैठ के बताते हैं और बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, और ख़ासकर कश्मीर जो है वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, और जिसके कारण हमें टूरिज़्म में भी पीछे पहलगाम बाईसरण में होने के कारण बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये बच्चे जो यहाँ बैठे, जिनसे मेरी काफ़ी इंटरेक्शन हुई और देश के जो कोने कोने से बच्चे आए, मैंने उनको पूछा, ये सवाल भी पूछा कि आपको जो टीवियों के ऊपर दिखाया जाता है, क्या वो जम्मू कश्मीर ये है? तो उन बच्चों ने कहा नहीं, ये कुछ जम्मू कश्मीर बहुत खूबसूरत है, ये कश्मीर बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं। और उन्होंने यहाँ की तारीफ़ की और इवन कि उन्होंने थम्स अप किया मेरे को बच्चों ने, और ख़ासकर बेटियाँ ज़्यादा हैं और उनसे मुलाकात हुई, इंटरेक्शन हुई, तो लिहाजा अच्छा लगा। और यहाँ आने का ये मकसद था, एक तो मेरी इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी, और क्योंकि मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ इंचार्ज जम्मू कश्मीर का, और थोड़ा सा, और क्योंकि जो डिपार्टमेंट सिडको है इसका भी मैं ये मेरे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के, क्योंकि मैं इंचार्ज इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ, और मेरी मिनिस्ट्री के अंडर ये सिडको डिपार्टमेंट आता है, और ये कम्प्लेक्स सिडको का है, और ये जगह जो हमने सिडको ने दी, और मैं देखना चाहता था जो इंस्टीट्यूट के लिए हमने जगह दी, इतनी कीमती जगह दी है, और क्या वो इंस्टीट्यूट जिसके लिए इतनी कॉस्टली ज़मीन दी गई है, क्या हमारे बच्चों के लिए कोई फ़ायदा हो रहा है? और मुझे देखने में लगा और देखा, और मैंने महसूस किया क्वालिटी जो अपना जहाँ तक यहाँ फैकल्टी का ताल्लुक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, यहाँ के स्टाफ का ताल्लुक है, मुझे अच्छे लगे, उनका डीलिंग अच्छी लगी, उनका एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा, और उन्होंने जो जो बताया, और मुझे महसूस हुआ कि जो ये हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को, और ख़ासकर कश्मीर के अंदर हमारे बच्चों को एक सही इंटरेक्शन करेंगे और सही दिशा देंगे, और हमारे बच्चे यहाँ से सीख के देश और दुनिया में अपना नाम कमाएंगे सर। और दूसरा, जहाँ तक कंस्ट्रक्शन वर्क का ताल्लुक है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और मुझे दुख है कि मेरे से पहले जो लोग यहाँ रहे, जिनके टाइम में ये कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ या जिनके टाइम में ये बिल्डिंग हुई, वो शायद इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, उसमें थोड़ी रोक लगनी चाहिए थी, और क्वालिटी वर्क के साथ वहाँ पे क्वालिटी के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ है। बट फिर भी मैं देखूंगा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कैसे ठेकेदार से ये चीज़ें रिपेयर हो सकती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ तक मैं अपने लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को भी ये चीज़ बताऊँगा, और उनकी भी विज़िट यहाँ कराएंगे, और उनके आने से यहाँ की फैकल्टी को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और इस निफ्ट को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उमर साहब का एक अपना एक्सपोज़र है देश और दुनिया का, और मुझे फ़ख्र है कि मेरा लीडर एक विज़न रखता है, और वो अपनी एक सोच यहाँ जरूर छोड़ेंगे, और इसका उनके आने का फ़ायदा होगा। सर, आपने टूरिज़्म की बात की, बडगाम की जब हम बात करते हैं, 3 मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस यहाँ पर है, तो मैदान यूसमर्ग और दूध पथरी। बाईसरन में हमला हुआ, एहतियाती तौर पर उनको बंद किया गया था, लेकिन अभी तक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बंद है, लोग सफ़र कर रहे हैं। देखिए भैया, मैं जम्मू कश्मीर में हर वो चीज़ नहीं हो रही है, और आज जो जम्मू कश्मीर में जो 10 महीने की सरकार हमारी है, हमारी एक मुसीबत टलती नहीं और दूसरी मुसीबत हमारे सिर पे बैठ जाती है। और आज पहले जब हम आए तो उसके बाद अभी सरकार चली थी तो बाईसरण हो गया, उसके बाद पहलगाम में, और उसके बाद ऑपरेशन संदूर हो गया, और ऑपरेशन संदूर के बाद अभी हालात ठीक नहीं हुए थे। माता मचेल के चरणों में चशेटी के अंदर क्लाउड ब्रस्ट हो गया और वहाँ हमारे लोग मारे गए। उसके बाद अभी वही थमा नहीं था तो माता वैष्णो देवी के चरणों में वहाँ यात्री मारे गए और उनकी डेथ हो गई, कैजुअल्टीज़ हो गई। और उसके अभी वो थमा नहीं, उसके साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक सैलाब आया, साउथ में कश्मीर में हमारी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ जो फ्लड आया। उसके बाद जम्मू सूबे के अंदर मैक्सिमम हमारे नुकसान हुआ। लोगों की हालत ये होगी कि आज लोगों को पहनने को कपड़ा नहीं, उन घरों में खाने को रोटी नहीं। इसलिए हम मुसीबतों से जूझ रहे हैं। लेकिन जहां ताल्लुक़ है कि इस जम्मू कश्मीर में बाईसरण हो, इससे पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर ने मिलिटेंसी का बहुत बड़ा दौर देखा, वो पीक देखा जब कोई सोचता नहीं था कि जम्मू कश्मीर फिर आके जैसे हम सब खड़े हैं यहाँ बैठ के ऐसे खड़े होके बात कर सकेंगे।
लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और 96 में जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत संभाली थी, कोई तैयार ही नहीं हो रहा था कि हम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बने और इलेक्शन लड़ें। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम किया और आज भी हम देखें, आप देखें तो हमें मुश्किलें बड़ी हैं, मुसीबतें बड़ी हैं। ना हमारे पास बिजनेस रूल आया अभी तक, कब की फाइल कैबिनेट ने पास की, अभी तक वो बिजनेस रूल की कापी हमें वापस नहीं दी। कब से हम स्टेट का डिमांड कर रहे हैं, अभी तक हमें स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा रहा। इसलिए इन हालातों के अंदर हम जिन हालातों में हम काम कर रहे हैं, बड़ा बुरा हाल है। और आज जब आप ये कहते हैं कि ये हमारे बडगाम के अंदर, कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर की अपनी एक खूबसूरती, हर जगह के अलग अलग खूबसूरती है। और जब वहाँ पे अटैक वो बाइसरन में हुआ तो कश्मीर के पूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद कर दी। ये पहली दफ़ा हुआ, वो पीक की मिलिटेंसी में भी कभी नहीं हुआ। और आप देखें, हैरानगी की बात, आप बडगाम के टूरिस्ट डेस्टिनेशन की आप बात करें, माता वैष्णो देवी की यात्रा कभी आप लोगों ने सुनी थी बंद हुई है? तूफ़ान के तूफ़ान आए, बारिशों की बारिशें आई, आज 16 दिन 17 दिन हो गए कि परसों रात को इन्होंने चलाई यात्रा, वो भी जब प्रोटेस्ट कटरा में हुई। और ये नाकाबिलियत किसकी है? उनकी है। हमारा नेशनल हाईवे कभी बंद नहीं हुआ, पहली दफ़ा इतना टाइम हमारे जो जितने भी हमारी सेब की फसल है ख़त्म हो गई, लेकिन ये नेशनल हाईवे किसके अंडर है? दिल्ली की सरकार के अंडर। और वहाँ एलजी साहब बात नहीं करते और यहाँ आके सिर्फ ट्रांसफ़र ऑर्डर एलजी साहब की चलती हैं। तो एलजी साहब को भी सोचना पड़ेगा, खाली ये ट्रांसफ़र से नहीं। जम्मू कश्मीर एक बड़ा नाजुक स्टेट है और हम जम्मू कश्मीर के लोग बड़े भोले और सीधे हैं और लोगों का अपना एक भाईचारा है। लाख कोशिशें कोई कर ले कि हमारे भाईचारे को तोड़ सकेगा, नहीं तोड़ सकेगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ समझिए क्या हो रहा है। मैं देख रहा था कि हमारे फ्रूट्स के ट्रक सड़कों में खजल हो रहे थे और लोगों के फ्रूट बर्बाद हो रहा था, लेकिन कुछ लोग जो बीजेपी के बिके हुए लोग हैं वो नारे मार रहे थे, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद। भाई नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद, नेशनल हाईवे बंद है तो उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या, उसमें क्या कसूर है? कसूर नारा लगाना तो फैलजी साहब के खिलाफ लगाओ, जो मिनिस्ट्री के अंडर वो है नेशनल हाईवे उसके खिलाफ लगाओ। क्यों पॉलिटिक्स करते हो बीजेपी वालों? आप सुधर जाओ। जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, इन 4-5 महीनों के अंदर बड़ा नुकसान दे चुका है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में ये गंदी राजनीति ना किया जाए, वो राजनीति की जाए जहां मेरा बच्चा घर घर का, मेरी बेटी घर घर की बेरोजगार बैठी है, उसके रोजगार के फैसले करें। आज ये हमारी जो फसलें ख़त्म हो रही हैं, चाहे वो जम्मू में ख़त्म हुई फसलें, चाहे मेरी सेब की फसलें ख़त्म हुई, चाहे आपके साउथ में हमारे लोगों की खड़ी हुई चावल की फसल ख़त्म हो गई, इस पे बात करें। ये छोड़ें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हम देख लें, जब इलेक्शन आएगा जवाब दे देंगे। लेकिन इस समय लोगों को एक हमदर्दी की ज़रूरत है, लोगों को जो नुकसान हुए हैं उसके मुआवजे की ज़रूरत है। मुआवजे की बात, ये जो फ्रूट्स हमारे ख़त्म हुए हैं, जो हमारा सेब की फसलें ख़त्म हो गई हैं, इनको, क्योंकि इन लोगों का सरमाया यही था। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बच्चों की पढ़ाई इस पे है, बच्चों की शादियाँ इस पे हैं, ये सेब बेच के, तो इसलिए इनको मुआवजा कैसे देना है, कितना देना है, उस पे बात करिए। तो इसलिए जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उनको कहिए। और मैं जम्मू कश्मीर का वो मीडिया जो सही मैं सच नहीं दिखा रहा, और हिंदुस्तान का वो मीडिया जो जम्मू कश्मीर की सही पिक्चर नहीं दिखा रहा, मैं उनको बोलूँगा खौफ खाइए। माता वैष्णो देवी का सच तो बता दीजिए, माता मचेल का तो सच बता दीजिए। क्या ये यात्रा रोकी नहीं जा सकती थी? अगर यात्रा रोकी जाती, हाई अलर्ट था, तो शायद इतनी जाने ना जाती। आप क्या करेंगे? जो हजरत बल में हुआ, क्या कभी कोई पत्थर किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे, किसी मस्जिद के अंदर लगा? ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं एक छोटी और बड़ी निचले स्तर की सियासत बीजेपी की कोई लीडर कर रही है। उसका सही नाम तो अभी पूरा किसी को मुंह पे भी नहीं चढ़ता, मुझे खुद नहीं चढ़ता, मैं दूसरे का क्या बोलूं। तो इसलिए वो सोचती है शायद मैं मस्जिद, मंदिरों, गुरुद्वारों के, और जिसने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों की सियासत की है ना, उसका कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए चाहे वक्फ बोर्ड है, चाहे काफ है, अब मैंने कहा बोलने पे जाऊँ तो बड़ा कुछ है, चुप रहेंगे तो ठीक रहेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा हम बहुत कुछ बोलेंगे। हम फिर भी मौका दे रहे हैं कि भैया हमें स्टेट दे दीजिए, हमारा बिजनेस रोल दे दीजिए। और ये अच्छा, एक मुद्दा और था, देखिए जम्मू कश्मीर में आगे हमारे डेली वेजरों का मुद्दा ही नहीं ख़त्म हो रहा। कितना डेली वेजर, अभी पीछे हमने वो कमेटी बनाई कि इन डेली वेजरों को कैसे रेगुलाइज करें। अब हमें एक कमेटी और बनानी पड़ेगी। एलजी साहब भी तो डेली वेजर है, उनका कौन सा ऑर्डर आया? अब एलजी साहब को रेगुलाइज करने के लिए एक नई कमेटी बनानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ डेली वेजरों का मसला खत्म नहीं हुआ, अब एलजी साहब डेली वेजर हो गए। अब क्या क्या करें? सर, महराज मलिक को जो जेल के हाई कोर्ट Tuh,
बात तो आप सब मानेंगे, मैं भी मानता हूँ। हमारा समाज ये भाषा, ये लैंग्वेज की इजाज़त कर लीजिए। अब मैं हूँ, मेरे साथ सियासत में जो मेरा ओपोनेंट है मेरे साथ करे, लेकिन फैमिली बच्चों पे नहीं जाना चाहिए, माँ बाप के ऊपर नहीं जाए। माँ बाप सबके बराबर है। उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी थी, मैं उस समय भी कहा था, आज भी कहता हूँ, लेकिन डीसी को कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहिए था। डीसी इस चीज़ को अवॉइड कर सकता था। ये पीएसए की नौबत नहीं आ सकती थी, एक सिंपल एफआईआर हो सकती थी, उस पर भी बड़ा कुछ हो जाता है। तो लिहाजा ये डीसी डोडा साहब को अब मैंने बड़ी कुछ उनके लिए कह चुका हूँ, अब बार बार कहना अच्छा नहीं, लेकिन इतना कहूँगा मैं ऑफिसरों को कि वक्त बदलते हैं, हालात बदलते हैं, और ऑफिसर वो जो वक्त के साथ चले। हालात जब बदले उन हालातों के साथ चले, और जो ऑफिसर जब वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, तब भी ना बदलें, तो एक दिन ऐसा बदलाव आता है तो फिर नौकरी करनी भी मुश्किल हो जाती है।